नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके पिछले जन्म का रिश्ता है इस इंसान के साथ। आखिर वो पिछले जन्म में आपका क्या था, कौन था, और इस जन्म में आप उनके साथ कैसे जुड़े हैं, बहुत सारी घटनाओं पर चर्चा करेंगे। आपकी आंखें भी खुलेगी और कई रहस्य भी आपको देखने को मिलेंगे। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको भी चमत्कार महसूस हो सके। सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। आपके सारे बिगड़े काम अवश्य बनेंगे। देखिए, कई बार हम किसी शहर में जाते हैं, कई बार हम किसी गांव में जाते हैं, तो अंदर से एक आभास होता है कि यहाँ मैं पहले भी आया हूँ, लेकिन हम वहाँ कभी आए नहीं होते। आप किसी शहर, गली, गांव, कस्बे से गुजर रहे हो और अचानक से आपको लगे कि यहाँ मैं पहले भी आया हूँ, या इस जगह से मेरा कुछ तो नाता है, ये जगह मुझे आकर्षित कर रही है। तो हो सकता है इस स्थान पर अपने जन्म से पहली बार आए हो, लेकिन आपको पिछले जन्म की कुछ यादें सता रही हो, और वहाँ के कुछ लोग जो कि काफ़ी बुजुर्ग हो, उन्हें पहचान कर कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि यार इन भैया को या इन बाबूजी को पहले कहीं देखा है। संभावना ऐसी ऐसी बन जाती है दोस्तों। तो वही चीज़ हमें बताती है कि ये चीज़ें पिछले जन्म से कनेक्टेड है, इस चीज़ का पिछले जन्म से कुछ तो नाता है। कई बार हम कुछ अनजान लोगों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार इसे हमने कहीं देखा है। कई बार आपको ऐसा लगता होगा अंदर से, लेकिन याद नहीं आता कि कहाँ देखा है। हालांकि आप उस व्यक्ति से पहली बार मिल रहे होते हैं। अब संभावना ये है कि पिछले जन्म में ज़रूर वो व्यक्ति आपसे जुड़ा होगा, और वो भी उसका पिछला जन्म होगा। जी हाँ, ऐसा नहीं वो व्यक्ति पिछले जन्म में ही आपका था, उसका भी पिछला जन्म जो होगा और आपका जो पिछला जन्म होगा, वो दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। और आपकी आत्मा से आत्मा का जो आकर्षण हो रहा है, वो ये बयां कर रहा है कि ये व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है। साथ ही साथ दोस्तों, ज़रा दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत है। उस व्यक्ति के चेहरे को अच्छे से देखकर, उससे मिलकर, उससे बात करके आप खुश हो जाते हैं। ऐसा क्यों? कारण ये है कि आपका उसके साथ पिछले जन्म में या तो दोस्ती का रिश्ता था, या दाम्पत्य जीवन का रिश्ता था, या भाई बहन का रिश्ता था, या रिश्तेदारी का रिश्ता था। कुछ तो था, और जो भी था बहुत क्लोज था, तभी तो आपको उनसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। कई ऐसे लोग अनजान होते हैं जो हमें बहुत भाते हैं, बहुत रास आते हैं, और जब भी हम उनसे बात करते हैं हमारे दिल खुल जाते हैं, हमारा दिन बन जाता है। तो यही लोग हमारे पिछले जन्म के बहुत ज़्यादा दोस्तों करीब होते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन कोई व्यक्ति आता है और हमें सही गलत का मार्ग सिखाता है। वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है मानो वो आपका अपना हो। तो वही तो वो लोग हैं दोस्तों जो हमारे वास्तविकता में शुभचिंतक है, और जो हमारे साथ आज से नहीं कई सालों से जुड़े हैं। ये उनका गुण है। और अगले नंबर पर जो गुण आता है दोस्तों, वो आपके भी होश उड़ा देगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। कई बार क्या होता है दोस्तों, रोज़मर्रा की कई घटनाएं होती हैं, जैसे कि आप कुछ कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये काम तो मैंने पहले भी किया है। साथ ही साथ आपके स्वभाव में कभी कभी ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं जो आप पहले कभी महसूस ही नहीं किए। कई बार तो हमें अचानक से ही किसी चीज़ से, किसी संख्या से, किसी संवाद से, किसी वस्त्र से, किसी स्थान से डर लगने लगता है, जिसे एक आम आदमी को नहीं डरना चाहिए। उसका भय उसे नहीं सताना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें पिछले जन्म से ही डराती आई है, इसीलिए वो डर आज भी है। क्योंकि शरीर बदला है, आत्मा तो वही है। तो जीवन में कई चीज़ों का रिश्ता हमारे साथ बहुत पुराना होता है। जैसे जिस चीज़ से आप पिछले जन्म में डरते थे, उसी चीज़ से आप इस जन्म में भी डर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें ये बातें समझाती है कि इस इंसान के साथ, इस जगह के साथ, इस चीज़ के साथ हमारा रिश्ता आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है। और ऐसे कई गुण हमारे आसपास व्यक्तियों में भी होते हैं, और गुणों की वजह से हमें ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। कई ऐसे लोग होंगे जो दुख के दिनों में आपको छोड़कर चले जाते होंगे, लेकिन जो एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपके अंदर हिम्मत भर रहा है, वो इंसान क्या आपको लगता है कोई मामूली इंसान है? जहाँ सब साथ छोड़ गए, वहाँ कोई एक अगर खड़ा है तो वो लाखों की भीड़ में एक हीरे के समान है। ये वही इंसान है जिसका और आपका आपसी आत्मा का कनेक्शन है।
यानी कि ये पुराना रिश्ता है, ये आज का रिश्ता नहीं है। तभी तो आपको और उनको आपकी इतनी चिंता है, इतनी फ़िक्र है। वो आपका परम मित्र हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, जीवन संगिनी या जीवन साथी हो सकता है। लेकिन हमें उनकी महत्ता, उनकी इम्पोर्टेंस जीवन में समझनी चाहिए। आगे ऐसे ही कुछ गुण बताने वाले हैं और अंत में 2-3 उपाय भी हम आपको देने वाले हैं। थोड़ा सा समय निकाल कर कृपया करके आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें। अगले नंबर पर जो गुण आता है वो है पराक्रमी, यानी बहादुर। जो व्यक्ति पराक्रमी होगा, बहादुर होगा, वो अपने दम पर प्रसिद्धि पाएगा और विषम परिस्थिति में कभी भी नहीं घबराएगा। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और इनका यही काम इन्हें लोकप्रिय बनाता है। यानी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान जो हमारी रक्षा कर रहा है, ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान जो सदैव हमें मोटिवेट कर रहा है। जब भी हम परिस्थिति में घबरा रहे हैं वो हमारी मदद कर रहा है। तो वास्तविकता में वो हमारा भाई हो सकता है और आप उनकी बहन भी हो सकती है। और ये रिश्ता जो है ये पिछले जन्म का रिश्ता है, ये आज का रिश्ता नहीं है। पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आपने उनके ऊपर उपकार किया है, इस जन्म में आकर वो आपका उपकार चुका रहे हैं, आपकी मदद करके, आपके काम आकर। तो हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है जिस कारण को हर कोई नहीं समझ पाता, लेकिन जो समझ जाता है वो वाकई में हमेशा इस बात को मानता है कि भगवान जो भी करते हैं वास्तविकता में चमत्कारिक करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है हमारे सपने में हमें कई घटनाएं दिखाई देती है। उस घटनाओं में हमारे वही मित्र आता है, वही पत्नी आती है, लेकिन अलग अलग रूप में। तो वो पिछले जन्म के हमारे दृश्य होते हैं जो कि हमें इस जन्म में दिखाई देते हैं। और कई बार तो हम वो चीज़ें भूल जाते हैं, वो स्वप्न भूल जाते हैं, लेकिन कई बार हमें वो चीज़ें याद रह जाती है। और वास्तविकता में वो यही दर्शाता है कि हमारे पिछले जन्म में इस व्यक्ति के साथ हमारा कुछ रिश्ता ज़रूर था और वो इस जन्म में भी हमारे साथ है। तो रिश्तों में आपको सारथी बनना है, स्वार्थी नहीं, क्योंकि ये जन्म और मृत्यु का चक्र तो यूं ही चलता रहेगा। लेकिन आपको सदैव उस इंसान की अहमियत को समझना है। कई बार दोस्तों हम अपनों पर ही नाराज़ हो जाते हैं, हम अपनों से ही गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन अपनों से रूठ कर हम जाएंगे कहाँ? आना तो हमें इन्हीं के पास है। इसलिए बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी आपको दोस्तों नहीं दिखानी है और अपने आसपास के लोगों का सम्मान करना है। कई बार दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना कहे हमारी परेशानियां समझ जाते हैं। तो आखिर इन्हें हमारी परेशानी कैसे समझ आई? कुल मिलाकर वो व्यक्ति हमारे मन को पढ़ सकता है, वो व्यक्ति हमारी आँखों को पढ़ सकता है। तो सोचिए वो हमें कितना अच्छे से जानता होगा। तो ऐसे ही तो वो लोग हैं जिनके साथ हमारा कनेक्शन आज से नहीं है, पिछले जन्म से है। जिनके साथ रिश्ता हमारा आज नहीं है, कई जन्मों से है। अब कई बार ऐसा लगता है कि ये सब बातें झूठी हैं, लेकिन जब वो इंसान बहुत जल्दी हमारे बहुत करीब आ जाता है तब समझ आता है कि यार बात ज़रूर कुछ है, यानी कुछ तो बात है। और वही वो इंसान है दोस्तों जो आपके आसपास है, जो सालों से आपके साथ है। तो इतना ध्यान रखिएगा, बहुत ख़ास है, पिछले जन्म से आपका कुछ रिश्ता है और बहुत अच्छे आपके जीवन में सुधार होंगे। अब 2-3 उपाय हम आपको बताते हैं ताकि आपके जीवन में भी काफ़ी अच्छे परिवर्तन आ जाए, काफ़ी अच्छे बदलाव आ जाए। अब मान लीजिए दोस्तों आप अपने किसी काम को करना चाहते हैं, लेकिन आपका तो वो काम बन ही नहीं रहा। आपने 10 जनों के हाथ पैर जोड़ लिए, लेकिन उस काम में बहुत अड़चनें आ रही है। वो काम बन सकता है लेकिन कोई उसे बना नहीं रहा, कहीं कहीं पर दिक्कत आ रही है। तो करना क्या है, शमी पत्र आपको लेना है। शमी पत्र लेते हुए आपको शिवलिंग पर उस शमी पत्र को चढ़ाना है। उसके बाद वो शमी पत्र वहाँ से फिर उठा लीजिए, शिवलिंग पर से फिर उठा लीजिए और फिर आपको वो कहाँ रखना है, अशोक सुंदरी वाले भाग पर। इसके बाद दोस्तों 1 लोटा शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। आपका वो काम फिर आप करने के लिए जाइए और 100% सफलता पाइए, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। अगला उपाय हम आपको मंगलवार का बता देते हैं। मंगलवार के दिन आपको एक बड़ का पत्ता लेना है, यानी बरगद का पत्ता लेना है। हल्दी से या चंदन से उसके ऊपर हेम लिखना है। जी हाँ दोस्तों, हेम। और उसके बाद वो पत्ता हनुमान जी के समक्ष रख देना है, वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लाभ शानदार होगा। इसी के साथ हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल बहुत पसंद है, तो इसका लेपन आप हनुमान जी की मूर्ति पर, प्रतिमा पर करिए।
इसे चोला चढ़ाना भी कहते हैं। इससे बहुत लाभ जीवन में आर्थिक तौर पर होगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो ज्ञान से परिपूर्ण थी। बहुत सारी चौंकाने वाली बातें हमने आपको बताई। अगर आपको भी वीडियो ने छुआ है दिल को तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।